देखिए, ठीक, ये क्वेश्चन जो है हमारा पेपर कौन सा है, 346 जीएफ, ठीक है, और कोई 2022 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 5 का अंग है, ठीक। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है। किसका दिया गया है? देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इक्वेशन दी गई है किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है। किसकी इक्वेशन दी गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हमको इसकी आवृत्ति फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य फाइंड करना है। इसके अलावा जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है। देखो एक बात याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके बाद वेलोसिटी हो, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा जेड एक्सिस पे दिया हुआ है तो इसका मतलब जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, और जो इसकी स्पीड होगी, लाइट ऑफ स्पीड, वो कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस पे होगी। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जनरल इक्वेशन लिखना होगा, जो दिया गया है उसके हिसाब से जनरल इक्वेशन, ठीक है। पहले तो ये इक्वेशन जो दी गई है क्या है, ई जेड इज इक्वल टू क्या है, 90 साइन ब्रैकेट में क्या है 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स है, फिर क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसको हम एक समीकरण मान लेंगे। अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, मानक इक्वेशन, मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है, जो कि होता है ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट, क्या होता है, ई नॉट होता है, और साइन ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में हमारे पास होगा ओमेगा, या फिर पहले ओमेगा लिख दें, यहाँ पर एक्स लिखा है तो पहले एक्स वाला लिख देते हैं, क्या होगा के एक्स, वैसे ओमेगा एक्स, ओमेगा के साथ टी आता है, के के साथ एक्स आता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को फ्रिक्वेंसी के रूप में, और इसके बाद फ्रिक्वेंसी के अलावा इसको हमें वेवलेंथ के रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर जो k होता है, k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लेमडा होती है, और जो ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है। टी हमारा टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई, और 1 बाई टी को कहा जाता है एफ। यही हमें फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जहां पर हमने k लिखा है वहां पर ये लिख देंगे, और जहां पे ओमेगा लिखा है वहां पे ये लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई जेड इज इक्वल टू हो जाएगी ई नॉट, क्या हो जाएगा, ई नॉट, ठीक है, साइन, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, के की जगह क्या लिखना है, देखो यहाँ पर टी वाला ये है ना, तो के की जगह क्या रखोगे, 2 पाई बाई लेमडा, और एक्स लिख दोगे, ठीक है। और ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई एफ लिखोगे, क्योंकि हमको फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो 2 पाई एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड बना ली, जो मानक इक्वेशन थी उसको और मॉडिफाई करके हमने ये रूप दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से लेमडा हमको मिल जाएगा और एफ भी मिल जाएगा, पहला काम हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर दो, समीकरण नंबर 1 और 2 में कंपेयर करते हैं। समीकरण 1 व 2, 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ई नॉट भी आ जाएगा, ई नॉट कितना आ जाएगा, ई नॉट हमारा 90 आ जाएगा, 90 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, जो यूनिट है इसकी। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। इसके बाद और क्या आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टी, सॉरी 2 पाई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल स्मॉल टी की जगह कितना है 2 पाई एफ, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक। इतना हमने निकाल लिया। ये समझ में आया कि नहीं आया, तुलना करके कंपेयर करके हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले लेमडा के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे, लेमडा के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम
3.14, ठीक, 3.14। और क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये 2 पाई है, लेमडा की वैल्यू इधर भेजेंगे, इसको नीचे डिवाइड लाएंगे तो क्या आएगा 0.5 यहाँ आ जाएगा, और ये जो 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको काट दो तो ऊपर बचेगा 2, ठीक है। अब इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूनी, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4 चौको 16 के लिए 6, 4 एकम 4, 4 एक 5 हो जाएगा, और 4 3 12, 12, हाँ 12 की 12 रह जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है। ये कितना आएगा 10⁻³ मीटर आ जाएगा। तो वेव लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। तो वेव लेंथ तो हमने निकाल ली। अब हमारा काम क्या है, अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ से f इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 2, और पाई की वैल्यू कितनी रख देते हैं, पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 22/7 रख देते हैं, ठीक है। तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 7 15 7 105 हो जाएगा, 105 में पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, और 10⁻11 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में जो डिवाइड करेंगे जैसे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, इसको हम कर देते हैं साइड पे, यहाँ पे देख लो, ठीक। कैसे करोगे, 88 दिख रहा ना, इसको रफ वर्क है ये हमारा, और ये हमारा 105 मान लेते हैं, एक पावर कम कर लेंगे इसकी, तो पहला एक बार में जाएगा तो 88 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7, और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक, 8 7 15, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट लगा दो, ठीक, पॉइंट लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 0 बढ़ा दो, फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 880, 2 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 की 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 आ जाएगा, 17 हो जाएगा, एक बार कम जाएगा, ये 9 बार जाएगा करीब, 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स ही एक ही बार जाएगा, ये 88 हो जाएगा। 88 में करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये 2 हुआ, यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 करोगे तो यहाँ पर 88 64, 8 बार में नहीं जाएगा, 88 64 8 7 56 जाएगा, तो इतना जाएगा, कितना जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f इज इक्वल टू आ जाएगा 1.17, एक पावर कम करना होगा क्योंकि हमने 105 लिखा, ये पॉइंट था, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हमारा हर्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1. बस इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है, हर्ट्स में ही आंसर दे देते हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, 1.17 इंटू 10⁻10 हर्ट्स है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसको कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर डाउट हो तो देख लेना, पर क्या करना एक बार चेक कर लेते हैं, ये 7 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, ये 44 होगा ना, हमने 88 लिख दिया है, हमें लग रहा था कुछ गड़बड़ है, 22 दूना कितना होगा 44 होगा, 44 होगा, अब 44 से डिवाइड करो इसको, 44 डिवाइड बाई 105, 1 0 कम कर रहे हैं, ठीक है। पहले कितनी बार जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 चौको नहीं, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो ये हमारे पास 88 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, 88 15 70, ठीक है, 1 0। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 44, तो 4 चौको 16, 4 बार चला जा सकता है, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 1 17 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 3 12 1 13, यहाँ से हमारे पास बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 3, 0 बढ़ा दो, फिर उसके बाद 4 4 8 32, 4 नहीं 36, 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, तो f इज इक्वल कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.39 इंटू 10⁻10 हर्ट्स। 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 105 का किया है, ये पॉइंट एक घटाना होगा, तो ये हमारा आ गया फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मिला लेना, गलती हो जाती है कैलकुलेशन में कहीं पर तो टोक भी देना, देख लेना कैलकुलेशन की, ठीक। अब हमारे पास क्या है, हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने से पहले हमें क्या लिखना होगा, इक्वेशन जो लिखनी है हमको, कैसी इक्वेशन लिखनी है, देखो इक्वेशन हमें ये लिखनी है, b इज इक्वल टू लिखना है b0
और साइन, बाकी जो अंदर है वो सेम रहेगा, के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ पर जो हमारे पास सारी वैल्यू सेम है, ओमेगा की वैल्यू भी पता चल जाएगी, के की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट कैसे निकलेगा, बी नॉट जो होता है वो होता है ई नॉट डिवाइड बाई सी। ठीक, तो यहाँ से बी नॉट इज इक्वल टू, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 90 है, ये देखो ये 90 निकाला भी है, ये कंपेयर करोगे तो ये 90 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁸, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 30 × 10⁻⁻8, या फिर कह सकते हो 3 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे पास b इज इक्वल टू, बी नॉट के लिए कितनी रखोगे 3 × 10⁻⁻7। ठीक है, इसके बाद साइन, और जो बाकी वैल्यू अंदर है सेम रहेंगी, वो नहीं चेंज, हाँ सॉरी, हाँ वो वैल्यू चेंज नहीं होगी ना। ये कितना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली थी, के की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, के की वैल्यू जब कंपेयर किया था तो ये आया था 2 पाई लैम्डा, ये के है ना, ये हमारा के बराबर है, तो ये रख दो सीधे, कितना आएगा 0.5 × 10⁻3। ठीक है, और यहाँ पर x हो जाएगा प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू ये हमारा ओमेगा के इक्वल है, यही पार्ट है ना ओमेगा का, तो ये लिख दोगे, दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू कितना है 1.5 × 10⁻11, और यहाँ पर t है, तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला हो जाएगी, टेस्ला। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो कैलकुलेशन की दिक्कत होती है, अगर गलत हो जाता है तो उसको आप लोग सही कर सकते हैं ना, उसमें इतना बहस मत करना कि कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक, कि समझ में नहीं आया ये वो, अगर कॉन्सेप्ट गलत है तब आप टोक सकते हैं, अगर कैलकुलेशन कहीं गलत होता है तो उसको आप लोग थोड़ा देख लेना, बाकी पूरा देख लेते हैं हम खुद, लेकिन हो जाता है कभी कभी, इसमें तो प्रॉपर सब सही है। ठीक, देख लो, समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट भी दे देना, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। देखो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम में आइए, टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजिए, वहाँ से अपने सोल्यूशन पाइए। ठीक है, टेलीग्राम में आइए, रुकिए, जितना जल्दी हमें समय मिलेगा हम क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है ना, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, लेकिन क्वेश्चन भेजिए, थ्योरी भेजेंगे तो कराने में टाइम लगेगा, समय इतना है नहीं, फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा चुके हैं पहले ही, और कोई दिक्कत आती है तो उसको भी भेजिए, उसको भी करा देंगे। ठीक है, 2022, 2024, 2023, ये 2022 का भी लगभग सेट कंप्लीट होने वाला है, 2021 का स्टार्ट हो जाएगा, एक सेट इसका और बचा अभी। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे जब ये खत्म हो जाएगा तो नीट या जो जेई की होगी फिजिक्स, उसको भी उठाएंगे, उसके भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।